अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? आज का जो हमारा चैप्टर और टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको हमने आज डिस्कस करना है। ये जो हम लेक्चर आज डिलीवर करेंगे, ये एक तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th सब के लिए होगा। इसको सब बच्चे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या चीज है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल ये क्या चीज है? याद रखो, अब तक हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ये दुनिया में 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट बनाए और डिस्कवर हो चुके हैं। बनाया भी है कुछ एलिमेंट को, कुछ को डिस्कवर भी किया है। तो टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट को याद रखना बहुत मुश्किल है। कोई बंदा उनको याद नहीं रख सकता सारे के सारे। ठीक है, अगर वो याद रख भी पाए तो फिर वो उनकी प्रॉपर्टीज नहीं याद कर सकता। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी उनकी बहुत ज्यादा हैं। इस तरीके से साइंसदानों ने एक किस्म की अपनी आसानी के लिए उन्होंने एक तरतीब दी। उस तरतीब में जब एलिमेंट को रखा, और ऐसी तरतीब नहीं है, तरतीब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो तरतीब दी ताकि उनको एलिमेंट की खसूसियात देखने में, उनके रिएक्शन नेचर देखने में ये क्या हो, आसानी हो। इस मसले के हल के लिए उन्होंने एलिमेंट को जिस तरतीब से रखा, उस तरतीब का नाम क्या है, उस अरेंजमेंट का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल है। और आप अगर गौर से देखोगे तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है, एलिमेंट की तरतीब वाला। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या है जी? इसमें 18 ग्रुप दिए गए हैं। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, हम 18 को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 8 को पढ़ेंगे। ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें जो पीरियड है जी, वो हमारे पास इसके अंदर 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना बोला? याद रखो, पीरियोडिक टेबल में जो अमूदी कॉलम है यानी वर्टिकल कॉलम है, उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं जी? वर्टिकल कॉलम। ठीक है, और वो हैं कितने हमारे पास? 18 हैं, लेकिन हम कितने पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे। और पीरियड कितने बोले? शाबाश, पीरियड है जी, वो याद रखना हमारे पास 7 है। ठीक है, कितने पीरियड है? 7 पीरियड, ग्रुप है 18। अच्छा, अब ये बात, इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आओ। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट को ऐसे रख दिया गया। अब यहाँ पे देखना गौर से, मैं यहाँ पे कुछ लिख भी रहा हूं। ये हमारे पास पहले ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है। ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट, मैग्नीशियम, सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। ठीक है, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है। इस तरीके से तीसरे ग्रुप के एलिमेंट, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे आते जाए। अच्छा, अब समझो इस बात को, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, इस तरीके से पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ऐसे नहीं उठाया और यहां पे रख दिया। नहीं नहीं नहीं, याद रखो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है, क्या बोला? जो ग्रुप नंबर है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जो ग्रुप नंबर होता है वो शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। जो एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा वो ही उसके अंदर वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बात। दूसरी बात, एक होता है पीरियड नंबर। क्या होता है? पीरियड नंबर। पीरियड नंबर नंबर ऑफ शेल्स बताता है, नंबर ऑफ शेल्स अराउंड न्यूक्लियस। क्या बोला? कि जो ग्रुप नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, जो पीरियड नंबर है वो नंबर ऑफ शेल बताता है न्यूक्लियस के गिर्द। कैसे भला? अभी देखते हैं।
ये मैंने बोला ये दो ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है। कैसे जी? अब यहाँ पे देखते हैं 1 3 11, इसके बाद ये हो गया हमारे पास 19 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं गौर से, बात क्या है, ये हमारे पास जो पहला ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें आप हाइड्रोजन से लेकर के सीजियम तक चले जाएं, तमाम एलिमेंट के, चूंकि ये पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इनके तमाम एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। चूंकि ग्रुप नंबर 1, तो इन तमाम के एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, इधर से अगर आप देखें तो पीरियड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, आगे एक और एलिमेंट भी आता है, वो हम लिखते नहीं है। ठीक है, फ्रेंशियम जिसको कहते हैं। ठीक है, वो 7 पीरियड। इससे क्या होता है, ये हमारे पास पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा पीरियड नंबर से पता चलता है उसके गिर्द शेल कितने हैं। जैसा कि ये हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसके शेल कितने हैं 3। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, और शेल कितने हैं जी 3। मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ठीक कितने हो गए 10 हो गए, और इसके बाद ये एक बच गया। ठीक है, क्योंकि ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, इस वजह से इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जिन एलिमेंट को पहले ग्रुप में रखा गया उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और जिन ग्रुप को जिस पीरियड में रखा गया है उसमें ही उस एलिमेंट के गिर्द वैलेंस शेल, उसके गिर्द शेल होंगे। ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पे पोटाशियम है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, चौथे पीरियड से बिलोंग करता है पोटाशियम। इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसके कितने शेल होंगे 1 2 3 4, 19 इलेक्ट्रॉन पुट कर दो, पहले में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए जी शाबाश 10 हो गए। उसके बाद हमारे पास एक और इसमें ऐड कर लो 1, ये 2 2 4 2 6, कितने हो गए 8 और 8, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 और 8 16, 16 और 2 18, और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ये है तरीकाकार। कैसे पता चला मुझे इसके ग्रुप नंबर से पता चला कि इसके अंदर आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इसके पीरियड नंबर से पता चला कि इसके गिर्द शेल कितने। बच्चे ये बातें याद रखनी है, जब ये आपको बातें याद होगी तो आपको आगे चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, पीरियोडिक टेबल सिर्फ ये नहीं बताता कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, ये नंबर ऑफ शेल नहीं बताता। ये तो कोई बात ही नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें तो बाद में है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली ये हमें एटॉमिक साइज बताता है। क्या बताता है? एटॉमिक साइज बताता है। एटॉमिक साइज मतलब ये किधर साइज एलिमेंट का बढ़ता है, कौन सी वाली एलिमेंट का साइज छोटा होता है, ये सारा बताता है। मतलब इस पीरियोडिक टेबल में इस साइड का एलिमेंट का साइज बड़ा होता है या इस एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, ये बताता है। इसके बाद ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद ये हमें शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताता है। इसके साथ साथ ये हमें मेटेलिक करैक्टर के बारे में बताता है। किसके बारे में? मेटेलिक करैक्टर के बारे में बताता है। और तो और ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताता है। ये तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, और भी चीजें बताता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसकी अरेंजमेंट के अंदर छुपी हुई हैं। अरेंजमेंट से हमें पता चलता है कि कौन सी एलिमेंट मेटल है, कौन सी एलिमेंट नॉन मेटल है, कौन सी एलिमेंट कौन से ब्लॉक से मतलब बिलोंग करती है, कौन सी एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सी एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखी। ये कोई ऐसे नहीं कि किसी ने एलिमेंट उठा के जहां पे रखा। तो इस इंपॉर्टेंस जो इसकी चीजें हैं, इनको हमने बड़ा ही डीपली और इसको इंपॉर्टेंस दे के आने पड़ता है। ठीक है, तो आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि पीरियोडिक टेबल है क्या चीज। इंशाल्लाह इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।